प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैंने एक समीकरण के द्वारा आपको प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको प्रदर्शित किया था, लिखा है, बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। ये जो समीकरण है इससे हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी लिख सकते हैं और सिलेबस में जो प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है उसको तीन बिंदुओं में, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको 3 घटनाओं में प्रदर्शित किया है, वो इस समीकरण से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसकी परिभाषा लिखिए, समीकरण को प्रदर्शित कीजिए, तो आप इस तरह से ये देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण से लेंगे रंध्रों के द्वारा, और जड़ों द्वारा क्या लेंगे, जल लेंगे। और ये क्या रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा पदार्थ हो गया, अर्थात जो भी हम जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए भाई, जैसे मसाले हैं, कच्ची सब्जी है, ये सब क्या है, लवण है, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है ना। वैसे ही आपसे रॉ मटेरियल पूछ सकता है, कच्ची सामग्री पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है, तो ये कच्ची सामग्री है, ये बनेगा। तो कच्ची सामग्री वातावरण से CO2 लेते हैं और मिट्टी से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये इसका अहम रोल होता है, हरे पौधे ही करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पर्णहरित एंजाइम कहते हैं। और ये प्रकाश का क्या, सूर्य प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करता है, और अवशोषण करके इनसे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जल बन रहा है और ऑक्सीजन। अब ये जो ग्लूकोज है ये मुख्य उत्पाद है और ये क्या है, सहायक उत्पाद है। इसकी परिभाषा भी मैं लिखवा चुका था। 3 बिंदु इस प्रकार से हैं। फर्स्ट घटना तो ये हम कह सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो सौर ऊर्जा का अवशोषण कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। तो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि लिखवा चुका हूं मैं, ये रिपीट कर रहा हूँ एक तरह, ये समझाने के लिए, इसका क्रियाकलाप समझाने के लिए 2 क्रियाकलाप हैं जिनको समझाने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, फर्स्ट घटना। सेकंड, सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, सनलाइट अर्थात सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा किस रूप में, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, अर्थात ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है ना, तो कार्बोहाइड्रेट कैसी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। और जल का प्रकाशिक अपघटन होने से, जल में क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व है ना, तो जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन हो जाता है। फर्स्ट घटना बताइए, सूर्य प्रकाश का क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण। दूसरा है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन तथा जल का प्रकाशिक अपघटन। जल का प्रकाशिक अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगी। और तीसरा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और ये ग्लूकोज पौधों में हरे भाग जो होता है वहां स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज जो है, अतिरिक्त ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। एक लवक ही बताया था मैंने आपको, मंड लवक या स्टार्च लवक बताया था, वहां पर इसका इस भोज्य पदार्थ का स्टोर होता है और आवश्यकता पड़ने पर स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है और पौधे इसको काम में लेते हैं। अब इसमें 2 क्रियाकलाप जो बताए हुए हैं, फर्स्ट दो क्रियाकलाप इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, समझाइए, पड़ती है क्लोरोफिल की आवश्यकता। तो बिना क्लोरोफिल अर्थात बिना पर्णहरित की सहायता से क्या प्रकाश संश्लेषण संभव है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो यही था पहला जो क्रियाकलाप है। 5.1 उद्देश्य है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पर्णहरित आवश्यक होता है एवं स्टार्च के निर्माण का प्रदर्शन। और बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसके रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अब
ये तो हमें पता, वैसे मौखिक हम पढ़ चुके हैं कि पर्णहरित क्या करता है, यानी इसको इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, ए और बी। ए प्रकाश का अवशोषण करता है और बी उसको सपोर्ट करता है अन्य तरंग को अवशोषित करके। लेकिन प्रदर्शन कैसे करेंगे कि क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और दूसरा ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के रूप में। ये कैसे प्रदर्शन करोगे? तो इसके लिए हम एक प्रयोग कर रहे थे। एक मनी प्लांट का पौधा होता है, घर में लगाते हैं, और इसकी जो पत्तियां होती है चितकबरी होती है इस तरह से। तो जहाँ हरा भाग होता है ना, हम ऐसा करेंगे, एक मनी प्लांट का पौधा लेंगे गमले में लगा हुआ, और उस पौधे को कहाँ रख देंगे? अंधेरे कमरे में रख देंगे 3 दिन तक। 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। तो अंधेरे कमरे में रखेंगे तो क्या होगा भाई? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ दिन के अंदर हमारा शरीर वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर के अंदर जो फैट है, तो ग्लाइकोजन आदि जो है उनका उपयोग बॉडी करती है, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं। वैसे ही और कुछ दिन तक जिंदे रह सकते हैं, बिना खाए पिए भी कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे ही पौधे भी तो जीव हैं, वो भी तो शोषण कर रहे हैं, उनको भी ऊर्जा चाहिए ना, उनमें तो जैविक क्रियाएं हो रही हैं। तो पौधों में जो स्टार्च है, भाई प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा, अंधेरे में रख दिया ना पौधे को, तो ग्लूकोज तो बन नहीं रही। अब ग्लूकोज चाहिए पौधे को, तो फिर क्या करेगा? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा वो? ग्लूकोज में। जब तक अंधेरे में रहेगा, तो अंधेरे में 3 दिन तक रहेगा, तो संपूर्ण स्टार्च किस में बदल जाएगी? ग्लूकोज में के रूप में काम में आ जाएगी। अर्थात पौधे के पास भोजन कम रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हम उसको 3 दिन बाहर लेके आते हैं, धूप के अंदर, प्रकाश के अंदर, और सनलाइट में उस गमले को रख देते हैं जिसमें मनी प्लांट का पौधा रखा है, और 6 घंटे रख देते हैं। कितने घंटे? 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा, 6 घंटे प्रकाश में रखा। तो प्रकाश में रखेंगे तो आपको पता है कि स्टार्च तो काम में आ चुका। अब प्रकाश में रखेंगे तो कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी, उससे उसमें बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर होगा? स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। अब हम क्या करते हैं, 6 घंटे उसको प्रकाश में रखने के बाद उस पौधे से, मनी प्लांट के चितकबरे पौधे को, जिसको हमने पहले कागज के ऊपर यूं रख के और यूं ट्रेस कर लिया था कि इसके ये हरा भाग यहाँ है, ठीक है। उसके बाद वो पहली बात थी। अब जो पत्ती है, उस एक पत्ती को तोड़ लिया, और एक पत्ती को तोड़ करके पानी पानी के बीकर में डाल दिया गया, और डाल करके उसको जल उष्मक से गर्म किया। उबलने लग गया पानी। उसके बाद उसको बाहर निकाला, निकाल करके किस में डाल दिया? अल्कोहल का एक बीकर में अल्कोहल थी, उस अल्कोहल के अंदर डाल दिया गया, और फिर जल उष्मक से उसको, विलियन को उबाला गया। तो विलियन कैसा हो गया? विलियन तो कैसा हो गया? हरा हो गया। और वो जो पत्ती थी ना, वो कैसी होगी? रंगहीन हो गई। कैसी हो गई? रंगहीन। अब यहाँ एक इससे क्या स्पष्ट होता है? पत्ती रंगहीन क्यों हो गई? क्योंकि उसमें से जो पर्णहरित है ना, जो क्लोरोफिल है ना, सारा क्लोरोफिल इस पत्ती में से निकल करके किस में चला गया? विलियन में चला गया। इसलिए विलियन का रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। आपसे पूछ सकता है कि विलियन का हरा रंग क्यों हुआ? पर्णहरित के कारण। क्योंकि पत्ती में से जो गर्म पानी अल्कोहल की वजह से इसमें से क्या आ गया बाहर? क्लोरोफिल बाहर आ गया, विलियन। अब ये जो रंगहीन जो पत्ती है, उसको उसके ऊपर क्या डाला हमने? आयोडीन डाला। आयोडीन डालने से हमने देखा कि जो भाग हरा हरा भाग था ना, वो भाग कैसा हो गया? बैंगनी काला हो गया। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो भाग बैंगनी काला हुआ है ना, यहाँ तो क्या चीज है? स्टार्च है। और जहाँ बैंगनी काला नहीं हुआ वहाँ स्टार्च नहीं है, यहाँ स्टार्च नहीं है। इससे निष्कर्ष निकला इससे ये निष्कर्ष निकला कि पौधे का जो हरा भाग है, पौधे का जो हरा भाग है, उसमें ही प्रकाश, उसमें
क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के कारण से उसमें कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके रूप में स्टोर होती है, स्टार्च। तो ये जो स्टार्च का प्रदर्शन हो गया, यहाँ यहाँ स्टार्च है, बाकी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल था ही नहीं। पीला पीला भाग था यहाँ पर, यहाँ पीला भाग था तो क्लोरोफिल था ही नहीं। क्लोरोफिल नहीं था तो यहाँ पर स्टार्च का निर्माण कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो ये तो किसका प्रदर्शन हो गया कि स्टार्च के निर्माण की प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च का निर्माण होता है, हमने प्रदर्शन करके बता दिया क्रियाकलाप में। दूसरा है पर्णहरित की आवश्यकता होती है। ये तो सीधी सी बात, इससे स्पष्ट भी तो हो गया। पर्णहरित की आवश्यकता है, यानी पर्णहरित, जहां पर्णहरित नहीं है वहां स्टार्च बना है क्या, नहीं बना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर्णहरित था तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, स्टार्च का निर्माण हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। इस तरह से आपको ये मैंने समझा दिया है। आप इसको अपनी इस वीडियो को देख करके जो मैंने बताया इसको पॉइंट बना देना। पहला पहला पॉइंट बना देना, यानी क्रियाकलाप लिख देना ऊपर 5.1, उद्देश्य लिख देना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रणाली आवश्यक होता है एवं प्रणाली आवश्यक होता है एवं स्टार्च के निर्माण का प्रदर्शन, दो का प्रदर्शन करना है। प्रणाली की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में और स्टार्च का निर्माण होता है। आवश्यक सामग्री, जो जो सामग्री चाहिए, एक मनी प्लांट का पौधा चाहिए, आयोडीन चाहिए, जल चाहिए, बीकर चाहिए, जल उष्मक, पानी गर्म करने का, ठीक है। बस फिर उसमें लिख देना क्या क्या किया हमने, मतलब मनी प्लांट का पौधा लिया, उसको अंधेरे कमरे में रखा, 3 दिन तक रखा। 3 दिन तक रखने से उसकी संपूर्ण स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ना भोजन का उपयोग कर चुके हैं। फिर उसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 6 घंटे तक रखा। 6 घंटे बाद उसकी पत्ती तोड़ करके उस पत्ती को ट्रेस किया कागज पर, उसका हरा हरा जो भाग है उसको ट्रेस करते हुए हरा भाग यहाँ होता है, यहाँ यहाँ है। उसके बाद उस पत्ती को पानी के अंदर डाल करके उसको गर्म किया और पानी के अंदर डाल गर्म करने के बाद उसको एल्कोहल के विलयन में डाल दिया और एल्कोहल में डाल करके उसको बॉईल किया गया, उबाला गया जल उष्मक से। तो हमने देखा कि विलयन का रंग कैसा हो गया, हरा रंग। हरा रंग क्यों हुआ, क्योंकि संपूर्ण जो इसको पानी को उबालने से पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल था वो बाहर निकल करके विलयन में आ गया। उसके बाद हमने जो पत्ती का रंग रंगहीन हो गया और विलयन का रंग कैसा हो गया, हरा रंग हो गया। और जो पत्ती के ऊपर हमने क्या डाला, आयोडीन डाला, तो पत्ती का जो भाग हमने ट्रेस किया था, हरा भाग था, वहां वो कैसा हो गया, बैंगनी काला हो गया। इससे स्पष्ट है कि जहां जो भाग बैंगनी काला हुआ है वहां पर्णहरित था, वहां पर क्लोरोफिल था, इस कारण वहां किसका निर्माण हो गया। ये बैंगनी काला रंग किसका प्रदर्शन कर रहा है कि यहाँ कौन सी चीज है, स्टार्च है। तो जहां बैंगनी काला हुआ वहां स्टार्च है, स्टार्च की उपस्थिति का प्रदर्शन है। और जहां पर हरा भाग नहीं था वहां पत्ती रंगहीन ही रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च का निर्माण भी होता ही। अपने विवेक से ऐसा कैसा लिख लेंगे आप। दूसरा है इसमें, दूसरा क्रियाकलाप इसी दूसरा क्रियाकलाप है क्रियाकलाप क्रियाकलाप 5.2, उसमें उद्देश्य लिख देंगे। उद्देश्य हो गया प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 के उपयोग का प्रदर्शन। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 काम में आती है, फिक्स पता है आपको, यानी ये सीख चुके हैं। बिना ये रॉ मटेरियल है उसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसका हमें प्रदर्शन करना है क्रियाकलाप के द्वारा, तो उद्देश्य तो ये हो गया। दूसरा आवश्यक सामग्री, तो आवश्यक सामग्री हम क्या लेंगे, 2 पौधे लेंगे।
दो गमले में लगे पौधे लेंगे। गमले में लगे दो पौधे ले लेंगे और दो जार ले लेंगे, दो शीशे के जार, इस तरह से नहीं होते, इस तरह से जार, और कुछ दो कांच के प्लेट ले लेंगे, इस तरह से कांच की प्लेट, और वैसलीन लेंगे, और वैसलीन के अलावा हाँ एक ही लेंगे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तो हमने सामान ले लिया। दो बड़े गिलास जार, ठीक, दो पट्टिकाएं, दो कांच की, दो शीशे के जार और दो कांच की पट्टिकाएं पट्टिकाएं ठीक है, क्रिया विधि देखेंगे। अच्छा, किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं? क्रियाकलाप ये कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, इसका प्रदर्शन कर रहे हैं हम। तो ये एक जो उद्देश्य हमारा ये रहा, आवश्यक सामग्री ये है, क्रिया विधि। हम क्या करते हैं इसके लिए? दो पौधे ले लेते हैं इस तरह से। ये पौधा एक पौधा ये ले लिया इस तरह से। एक पौधा ये है और दूसरा पौधा ये ले लिया। इस तरह दो दो गमले में लगे पौधे ले लिए और उनको कितने दिन तक? 3 दिन तक कहाँ रख दिया? अंधेरे कमरे में रख देंगे। अंधेरे कमरे में रखने से क्या होगा कि जो इनके अंदर जो स्टार्च थी वो काम में आ जाएगी। पहले तो किस में बदलेगी? ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्रुप में फिर काम आ जाएगी। तो संपूर्ण जो भोजन है इनके पास जो स्टोर्ड है वो काम में आ जाएगा। उसके बाद हम इनको कहाँ रखें? उसके बाद हम इनको कांच की पट्टिकाओं पर रख देंगे इस तरह से। किस पर रख देंगे? कांच की पट्टिकाओं पर रख देंगे। और कांच की पट्टिकाओं में एक जो पौधा ए है, एक पौधा बी है। तो जो पौधा ए है उसके यहाँ पर एक कटोरी के अंदर, कटोरी में, यहाँ कटोरी रख देंगे और कटोरी में क्या रख देंगे? KOH रख देंगे और इनको इस तरह से ढक देंगे। किसके द्वारा? जार जो लिया था ना हमने, उस जार के द्वारा ढक देंगे। और दूसरे पौधे को भी ढक देंगे इस तरह से। और वैसलीन क्यों ली थी? वैसलीन को यहाँ लगा देंगे ताकि हवा इसके अंदर ना जाए, वायुरोधी बना देंगे, वायुरोधी बना देंगे। ठीक है, और फिर इनको कहाँ रखेंगे? सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। ठीक है, कहाँ रख देते हैं? सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। लगभग 6 घंटे रख दो, 2 घंटे रख दो। उसके बाद इनसे क्या तोड़ते हैं? पत्तियां तोड़ते हैं। और पत्तियां तोड़ करके फिर क्या करते हैं? आयोडीन भी चाहिए इसमें, क्योंकि इसका टेस्ट करेंगे अब। भाई जब इनको अंधेरे में रखा तो संपूर्ण जो भोजन था ना स्टार्च, तो उसको काम, वो तो काम में आ गया। उसके बाद जो आगे की बात करें, इनको
कांच की पट्टी का रख दिया, कांच की पट्टी का एक 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 पौधा एक के पास तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, दूसरे पास नहीं रखा, और उनको जार से बंद कर ढक दिया और वैसलीन लगा कर उनको वायुरोधी कर दिया। कैसा कर दिया? वायुरोधी कर दिया, अंदर हवा ना जाए। और अब यहाँ पर, अब तुम्हें पता है कि अब ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? CO2 की, और जल की। तो जल तो इसमें है, लेकिन क्या चाहिए इनको? CO2 चाहिए। वो इसके इस वातावरण से लेंगे, ये इस वातावरण से लेंगे। हमने इनको कहाँ रखा? धूप में रखा, सूर्य प्रकाश के सूर्य प्रकाश में रखा 5 या 6 घंटे, 2 घंटे। फिर हमने देखा कि दोनों, हमने क्या किया, इन दोनों से एक एक पत्ती तोड़ ली इस तरह से। ये पौधा A है, उसकी पत्ती है, और ये पौधा B है, ये उसकी पत्ती है। और इनको अब क्या करेंगे? स्टार्च परीक्षण करेंगे। तो पहले किया था ना वो 5.1 प्रयोग में। क्या करेंगे? सबसे पहले इनको पानी के बीकर में डालेंगे, इस तरह से पानी के बीकर में, और उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको पानी के बीकर में डाल दिया, पत्ती को, और उसको भी गर्म किया। फिर उसके बाद इनको इसमें रख देंगे, अल्कोहल अल्कोहल विलयन में रखेंगे पत्ती को, और उसको किससे? जल उष्मा की सहायता से गर्म करेंगे। इसको भी गर्म करेंगे, इसको इधर कर लेंगे। ये लो, ये पत्ती रख दी, और इसको जल उष्मा से क्या करेंगे? गर्म कर लेंगे। अब इन दोनों पत्तियों को बाहर निकालेंगे, तो पानी का रंग तो हरा हो ही जाएगा। उबालेंगे तो पानी का रंग हरा हो जाएगा, पत्तियां कैसी जाएंगी? रंगहीन हो जाएंगी। और यही जो ए लीफ, ये ए लीफ है, ए पौधे की लीफ है, और ये बी पौधे की लीफ है। अब इन पे क्या डालेंगे हम? आयोडीन डालेंगे। तो आयोडीन डालेंगे, तो मुझे ये बताओ, आयोडीन का को जब हम किस पे डालते हैं? स्टार्च पे डालते हैं, तो स्टार्च कैसा हो जाता है आयोडीन डालने पर? बैंगनी काला, बैंगनी काला। तो जब इन पर आयोडीन डाला, तो जो ए पत्ती है उसके पर तो कोई रंग नहीं आया, लेकिन जो बी पत्ती है वो आयोडीन डालने से उसका रंग कैसा हो गया? बैंगनी काला हो गया। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे अब आपसे एक आपके सिलेबस में प्रश्न भी बना रखा है कि क्या दोनों ही पौधों की पत्तियों में स्टार्च है? दोनों पौधों की पत्तियों में स्टार्च है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों पौधों को अंधेरे में रखा था 3 दिन तक, तो संपूर्ण स्टार्च जो भोजन स्टोर था वो काम में आ चुका। फिर हमने इनको कहाँ रखा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा, तो जो पौधा ए था उसके पास हमने क्या रख दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या कर दिया? इसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया इसने? अवशोषित कर लिया, पौधे के लिए छोड़ा ही नहीं। संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड आ गई इसमें, किसमें काम में ले ली गई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अवशोषित कर ली। अब इसमें जब इसको उनको दोनों को प्रकाश में रखा हुआ है ना, तो इधर तो CO2 है, तो यहाँ तो क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण होगी। कौन से पौधे में? बी पौधे में तो प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन ए पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा? क्योंकि क्या नहीं है यहाँ पर? CO2 नहीं, क्योंकि CO2 कहाँ काम में आ गई? कार्बन, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने काम में ले ली।
तो यहाँ पर इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, इसमें नहीं होगी, तो ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च बनेगा क्या? इसमें नहीं बनेगा। यही तो देखा जब दोनों पौधों से पत्तियां तोड़ा, पत्तियों को फिर स्टार्च का परीक्षण किया, पानी में गर्म किया, फिर एल्कोहल को बीकर में डालकर कुंचल उसमें के साथ ऐसे उबाला, तो एल्कोहल का रंग हरा हो गया। और जब उन दोनों पर आयोडीन डाला तो एक पत्ती जो ए पौधा है उसकी पत्ती पर कोई रंग नहीं आया, रंगीन हो गई, और बी पौधा का पत्ती का जो रंग है वो बैंगनी काला हो गया। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, ये आप स्पष्ट कर चुके हैं कि जो पौधा बी है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसने काम में ले ली? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने काम में ले ली, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होने से सूर्य के प्रकाश में यहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण हुआ तो किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है, किसका निर्माण हुआ? स्टार्च का। तो इस पौधे की, ये जो पौधा बी है ना, इसकी पौधे की पत्ती के अंदर क्या है? स्टार्च है। और इस कारण से जब आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी काला। तो इसको आप इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, अपने विवेक से बना सकते हैं, लेकिन इसको बार बार, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपसे प्रश्न करेगा कि क्या दोनों ही पत्तियों में स्टार्च है, स्टार्च उपस्थित है? अब इसका क्रियाविधि कैसे लिखेंगे? क्रियाविधि में आप लिख देंगे कि दो पौधे गमले में लगे, दो पौधे लेंगे, दोनों पौधों को 3 दिन तक अंदर कमरे में रख देंगे ताकि उनकी संपूर्ण स्टार्च काम में आ जाए। फिर दोनों पौधों को कांच की पट्टिकाओं पर रख करके उनको, पौधा ए है उसके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे, बी के अंदर नहीं रखेंगे, और दोनों को जार से ढक करके वैसलीन की सहायता से वायुरोधी कर देंगे। उसके बाद दोनों ही पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे 6 घंटे तक, और उसके बाद हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं। स्टार्च का परीक्षण दोनों पौधों से पत्तियां लेते हैं, पत्तियों को पानी में डाल करके उबालते हैं, उसके बाद में एल्कोहल के विलयन में डालते हैं, एल्कोहल के विलयन उबालते हैं, तो हम देखते हैं कि पत्तियों का रंग रंगीन हो गया और एल्कोहल का जो सोल्यूशन उसका रंग हरा हो गया। अब दोनों ही पत्तियों पर जब आयोडीन डालते हैं तो पत्ती, जो पौधा ए की पत्ती जो है उसका रंग रंगहीन रहा, जबकि पौधा बी है उसका रंग जो है वो बैंगनी काला हो गया। वह बैंगनी काला रंग किसका प्रदर्शन कर रहा है? स्टार्च का प्रदर्शन कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि जिस इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि पौधा ए है उसमें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, इसलिए संपूर्ण CO2 को इसमें काम आ गई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में ले ली, अवशोषित की है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने से यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ पौधे में, इसलिए वहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ ही नहीं। और जो पौधा बी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी वातावरण में, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण हुआ, और किसका निर्माण हुआ? स्टार्च का निर्माण। तो इस दोनों क्रियाकलाप से स्पष्ट है, फर्स्ट से तो स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की, और उसमें किसका निर्माण होता है? स्टार्च का निर्माण होता है, ये देखा हमने। और दूसरे क्रियाकलाप में हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की। इन दोनों ही क्रियाकलाप को मैं समझा चुका हूं अच्छे से। आप अपनी कॉपी में डायग्राम, सुंदर डायग्राम बना लेंगे पेंसिल आदि की सहायता से।